एरोप्लेन में बेच दिया अडानी के नामे, रेलवे अडानी के नामे, कोयला अडानी के नामे, खेती ब्राह्मणों द्वारा मूर्ख बना करके ओबीसी एसटी को ठग करके अपना दुकान चलाते रहे। सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग की बेटी मुसलमान के घर में है और सबसे ज्यादा आग वही ब्राह्मण लोग। अरे भैया, प्राण प्रतिशत डालने वाला कौन था जो अपने मेहरानू का रक्षा नहीं कर पाया, जो ब्याह करके उसको। औरत लोग चलनी में देखती है चांद को और मर्द जा करके पेशाब। सबसे ज्यादा अयोध्या में ओबीसी एसटी जा रहा है और देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। रात में रेप करके मुर्गा दिया था, उसी तरह उस लड़की के रात जला करके राख कर दिया। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के जमानिया तहसील अंतर्गत है। यहाँ पे लठिया महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे बीच में एक अलग किस्म के व्यक्ति मिल गए हैं। जैसे कहा जाए कि सातवां अजूबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोगों से अलग है। किस तरह से मोछे दिखाई दे रही टाइट और टोपी लगाए हैं और एक पहने पोस्टर लगाए हैं। इसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण धर्म की आड़ में किताब पढ़ने में लगे हैं, ओबीसी एससी एसटी पत्थर पूजने में लगे हैं। ऐसा क्यों लिखवाए हैं? इसलिए कि सबसे ज्यादा मंदिर में ओबीसी एससी एसटी ही जाते हैं। यदि जग होता है तो जग में क्या होता है, ओबीसी एससी एसटी पैदल चलते हैं, ओकरा घर के मेहरानू लड़की पैदल चलती है और वो लोग बैठ जाता है गाड़ी पर, कहता है कि तू लोग ढोएगा ना तो तोड़ेगा। क्या लगता है अयोध्या में यही लोग जा रहे हैं? सबसे ज्यादा यही जाते हैं। नहीं जाएंगे तो अयोध्या में जाने वाला 10% कितना दिन जाएगा जी? या 90% जा करके मंदिर को जिंदा किया है, नहीं तो 10% में वो 5% वो अपने पूजवे करने वाला हो जाता है, तो जाएगा कौन? तो सबसे ज्यादा अयोध्या में ओबीसी एससी एसटी जा रहा है और देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। यह वैज्ञानिक साबित, जैसे कि आपको देख लीजिए, औरत लोग चलनी में देखती है चांद को और मर्द जा करके पेशाब करके चला आया और तब कैसे उस गंदा चीज को देख रही हो भाई चांद को? यह सच नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, लगभग घरों में पूजा पाठ से बियाह होता है और जब एगो मर जाता है तो एगो नहीं लोग जा करके पूछता है वो पंडित जी से कि आपने दिन मुहूर्त रखा था तो वो मर कैसे गई, वह विधवा कैसे हो गया मर्द, वह विधवा कैसे हो गई औरत। तब हम इसलिए कहते हैं कि असंभव है। जीवन मृत्यु प्रकृति का रहस्य है। किसको कितना दिन जिंदा रहना है यह प्रकृति ही बता सकती है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं बता सकता है कि कौन आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा और कैसा उसका यह दिमाग विकास करेगा। समझ जाइए, यह प्रकृति निर्धारित करती है कि कितना विकास करेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हुई है, लोग जाएंगे। अरे भैया, प्राण प्रतिशत डालने वाला कौन था जो अपने मेहरानू का रक्षा नहीं कर पाया, जो ब्याह करके उसको छोड़ दिया? नहीं रक्षा कर पाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो अपने पत्नी का जसोदा बेन के नाम का हो गया, तो इसलिए वैसे आदमी प्राण प्रतिष्ठा में गया तो क्या होगा? देश प्रधानमंत्री है तो क्यों वही नहीं जाएंगे? कौन जाएगा? चल जा तब जा करके मस्जिद में भी जा, गुरुद्वारा में भी जा, चर्च में भी जा, तब कहें कि नफरत फैला कर रहे हैं। नफरत यही फैला रहे हैं आप लोग न, तब तक कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग की बेटी मुसलमान के घर में है और सबसे ज्यादा आग वही ब्राह्मण लोग उगलता है। नफरत एकदम पैदा करता है। मियाँ है, मियाँ है, मियाँ है। अरे मियाँ है तो तू अपना देता काहे के है? मत न दो। इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक से देख लीजिए, बहुत से ब्राह्मण की महिलाएं जा करके मुसलमान के घर में शादी ब्याह करके रह रही हैं। दूसरा और कहता है कि छुआछूत है, छुआछूत है। डोम नहीं जयकारी लगाएगा तो कमे नहीं चलेगा। अब देखिए, याद पड़ गया, डोम जाति हिंदू समाज का सबसे निचला जाति है, डोम जाति। और डोम जाति को लोग बढ़िया से बैठा के खिलाता भी नहीं है। और जब डोम जाति खाने आता है तो उससे कहता है कि पैसा ले, जयकारी नहीं लगाएगा तो इनका आत्मा नहीं तरेगा। तो जब डोम जाति वहाँ बढ़िया है तब यह ब्राह्मण जाति पहले खाने क्यों आ जाता है? नहीं ना खाने आना चाहिए। यह तर्क समझिए। इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है, यह सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणों द्वारा मूर्ख बना करके ओबीसी एसटी को ठग करके अपना दुकान चलाते रहना। यदि भगवान महाराज भगवान रहते तो रात में ताला लगी तो मंदिर में है? महाराज आप ही बताइए, मंदिर में ताला लगी? भगवान बड़न तो अपन रक्षा कर, तब कहे के दूसरे के रक्षा में भेज दिले बड़ा। भगवान के लिए तो इतनी देखिए देश में पूरा जय जयकार हो रहा है, कहीं न कहीं भगवान है तभी तो।
जितना मूर्ख है वही जय जयकार कर रहा है, बाकी ये पढ़ने में लगा हुआ है। वह रोजगार के लिए हाहाकार कर रहा है, वह नौकरी के लिए हाहाकार कर रहा है। नौकरी सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी, योगी जी बोल रहे हैं कि अयोध्या में विकास हो रहा है, आप जाकर देखिए ना। अच्छा, अयोध्या में विकास हुई तो का हुई? एगो का खुली फुचका के दुकान करी, चाट की दुकान करी, ये कुल न करेगा, चाय बेचेगा है। लेकिन हम तो कहेंगे कि चाय बेचना लोग, लेकिन ईमान मत बेचना मोदी जी की तरह। इसलिए कि उन्होंने ईमान बेच करके चाय बेचने वाले को भी बदनाम कर दिए। आप कह रहे हैं अयोध्या में विकास हो रहा है, तब तो चाय बेचने वाला आज तक कोई बता दीजिए कि वह 10 बीघा खेत खरीदा है चाय बेचे वाला, एगो बता दीजिए। लेकिन एगो नौकरी जरा घर में लग जाएगा, उसके जीने का स्टाइल बदल जाएगा, उसके यहाँ पढ़ाई लिखाई का स्टाइल बदल जाएगा। लेकिन चाय बेचने और पकौड़ी बेचने से कुछ नहीं होना है। टेम्पू क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी चाय नहीं बेचते थे? अरे भैया, जब रेलवे स्टेशन नहीं था तो चाय बेचे कहाँ वहाँ? जब रेलवे स्टेशन नहीं था तो चाय बेचे कहाँ? के तलिया गोइल कहाँ? अरे प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हमारे जमाने में नाला में पाइप लगा लेते थे और गैस निकल जाता था, चाय बना लेते थे। भारत के साला 20 में लोग हड़कंप में आ गया कि भारत में ऐसा भी नाला है का भाई कि खाली ऐसे पाइप डाल दो और गैस निकल जाएगा। ये तो हमारे देश का पता। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास के नाम पर बर्बाद हुआ है। विकास एगुड़ो बताइए ना। विकास के नाम पर हिंदू मुसलमान हुआ है, विकास के नाम पर हमारी जितनी सरकारी संपत्तियां थी बेच करके बर्बाद हुआ है। नहीं बर्बाद हुआ है, बताइए। रेलवे को बेच दिए, कौगो नौकरी दिए? आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। चप्पल, हवाई चप्पल लेकर एरोप्लेन पर चढ़ाएंगे, कौगो के चढ़ाए? एरोप्लेन में बेच दिया अडानी के नामे, रेलवे अडानी के नामे, कोयला अडानी के नामे, खेती अडानी के नामे। अला सब जब अडानिया के देना है तब तो कौन सी का तू प्रधानमंत्री? अडानी कंपनी में लोग तो जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार। अरे तो यही तो उचार रहा है कि तुम बनिहार रहो। जैसे मान लीजिए आप अडानी हैं और आपके आए हम कि भैया एगो नौकरी दे दी, तो कहिएगा आपकी 10,000 के करेगा, तो हम कहेंगे 10,000 में करब तो 5 गो परिवार जीवोगे कैसे हो? 15,000 दी तो तू भाग एगो आगे 8,000 में करे वाला। तो यही लिए वह प्राइवेट कर रहे हैं कि OBC ST धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा था, और बढ़ने का नतीजा था कि लोगों झूठा सपना दिखाया। अन्ना हजारे कौन कौन पैदा हुआ था और झूठा सपना दिखा करके सरकार में बैठ गया, और सरकार में बैठ करके संविधान का हत्या कर करके ना तो चंद्रचूड़ ले ढेर पड़ल बड़न। चुनाव आयोग की बहाली कैसे होती है, ये कहतन कि ऐसे होती है। तो इसलिए इस समय मोदी राज और जोगी राज में साफा हाथरस में क्या हुआ था? रात में वही तो हुआ था जैसे होलिका दहन OBC ST करते हैं। होलिका दहन ऐसे ही ना हुआ है, रात में रेप करके मुगा दिया था। उसी तरह उस लड़की के रात जला करके राख कर दिया, कहानियाँ खत्म कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगा बंसुरी।